in this module, we will see the last application of the physical quantities we are dealing with. हमने जो है वो mass और density का relation देखा, हमने work, force और distance का relation देखा. अच्छा, इसी के अंदर ये जो work, force और distance है, इसमें एक हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास कोई स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस हो सकता है या एक्सपैंड हो सकता है. तो उस केस में हमें यहाँ पे एक जो इसको हम पढ़ते हैं वो स्प्रिंग्स एंड हुक्स लॉ, इसके अंदर एक हुक्स लॉ यूज़ होता है. वी विल सी दैट व्हाट इज इट स्टेटमेंट. तो दैट्स द एप्लीकेशन वी विल बी सॉल्विंग यूजिंग द इंटीग्रेशन. तो लेट्स बिगिन विद हुक्स लॉ. आइडियल स्प्रिंग फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स. अच्छा, अब यहाँ पे जो स्प्रिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स आपके पास होगी वो इक्वल होती है के एक्स के. इसमें जो के है दैट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो उसका मटेरियल किस तरह का है. इट इज़ अ नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो. तो ये फोर्स ऐसे निकलती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स. ठीक है, और फिर आगे अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फोर्स आप उसमें यूज़ कर लेंगे. तो एक्स मेजर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन मीटर्स. इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कि जो बैलेंस्ड पोजीशन है, जैसे स्प्रिंग के केस में ऐसी पोजीशन जिसमें अब स्प्रिंग पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. वो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है जब आप उसको कंप्रेस करते हैं. जब आप उसको कंप्रेस करते हैं उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है. आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो एक एक्सपैंड होता है. या आपने उसको एलोंगेट किया हुआ है तो वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट गया. तो आई होप कि आपको आइडिया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो जो एक्स है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर करता है. डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एक तरफ अगर आप उसको लेके जा रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, तो अगर उसके ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा. तो वर्क टू मूव फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू बी, तो हमारे पास वही जो फॉर्मूला था वर्क का फोर्स टाइम्स आपके पास जो डिस्टेंस था एफ और डी एक्स. तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो, क्योंकि फोर्स इक्वल है के एक्स के, तो हम वो वैल्यू पुट करें तो अब जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में जहाँ पे हमारे पास हुक्स लॉ यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग का केस आ गया, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा फ्रॉम ए टू बी के एक्स डी एक्स. टिपिकल वर्क फ्लो, फाइंड के फर्स्ट देन इंटीग्रेट. तो मोस्टली क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि आपको जो है वो एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ये उसका अगर आप उसको चेंज करें तो उस पर जो आपके पास जो फोर्स बनती है, इतनी फोर्स लगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है. उस इनिशियल इन्फॉर्मेशन से आप के कैलकुलेट कर लेंगे. ये ज़रूरी होगा उस केस में जब आपको के नहीं दिया जाएगा, तो आपको के कैलकुलेट कर लें एंड देन कम बैक टू दिस फॉर्मूला फॉर वर्क एंड कैलकुलेट इट. तो हम इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से फाइंड करना है. अगर हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो गिवन डाटा पॉइंट फोर्स एफ नॉट नीडेड टू होल्ड स्प्रिंग एट एक्स नॉट. तो अगर आपको एफ नॉट एक इनिशियल फोर्स बताई गई है, इतनी लगेगी उस स्प्रिंग को इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करवाने में, तो आप उसको उसकी हेल्प से के निकाल सकते हैं. तो आपके पास जो फॉर्मूला था वो था एफ इक्वल्स टू के एक्स. तो यहाँ पे आपके पास एफ नॉट इक्वल्स टू के एक्स नॉट हो जाएगा और आप के निकाल सकते हैं इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एक्स नॉट. तो ये नॉट हमने इसलिए यूज़ किए कि ये एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर. मेक श्योर यूनिट्स मैच. यूनिट्स का फिर आपने ख्याल रखना है. ऐसे यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन फोर्स के लिए है और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर है, और जो इम्पीरियल यूनिट्स हैं वो पाउंड्स हैं जिसको हम एल बी के साथ भी लिखते हैं, और फीट हैं डिस्टेंस के लिए या इंचेस. तो देन यूज़ दैट के इन द वर्क इंटीग्रल. जैसे आप वो कैलकुलेट कर लें उसको उस वर्क के इंटीग्रल में यूज़ करें एंड देन यू कैन सॉल्व इट टू फाइंड द वर्क. So let's see an example here. It takes a force of 8 pounds to stretch a spring by 6 inches from the equilibrium position. How much work is done to stretch the spring 1 feet from the equilibrium position? तो एक तो इन्फॉर्मेशन शुरू में हमें दे दी गई कि 8 पाउंड्स की फोर्स रिक्वायर है 6 इंचेस उसको मूव करने में, और फिर कहा गया है कि उसको चेक करें कि अगर आपने 1 फीट जो है वो इसको स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क कैलकुलेट होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो के नहीं दिया गया. हम इनिशियल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से के को कैलकुलेट करेंगे. तो जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं कि एफ नॉट हमारे पास 8 पाउंड्स आ गया और एक्स नॉट हमारे पास 6 इंचज़ आ गया. इसको मैंने फीट में कर लिया है कैलकुलेट, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, तो 6 इंचज़ बेसिकली वो 0.5 फीट बनेगा.
क्योंकि हमें आगे जो कैलकुलेट करना है वो 1 फीट स्ट्रेच के लिए करना है। तो आपने फीट और इंचेस को साथ लेके नहीं चलना, सेम यूनिट रखें, या फीट में ले जाएं या इंचेस में ले जाएं। तो के कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास 8 बाई 0.5, तो ये 16 पाउंड्स पर फीट आ जाता है। ये अब हमें के मिल गया। नाउ वी कैन गो टू कैलकुलेट द वर्क डन। द वर्क डन टू स्ट्रेच फ्रॉम 0 to 1 फीट, हमारे पास 0 to 1 वो जो के एक्स आपने निकाला है, के की वैल्यू 16 है, 16x dx। अब ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर्ड अपॉन 2 होती है, 16 इज़ अ कांस्टेंट, आपके पास ये आ जाता है 8x स्क्वेयर। यू विल पुट द लिमिट्स एंड यू विल गेट 8, इसका आंसर 8 आ जाता है। यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे फीट टाइम्स पाउंड। Let's see one more example. It takes a force of 12 Newton to compress the spring by 0.3 meter from the equilibrium position. ये भी एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस जो ट्रैवल वो कर रही है वो मीटर्स में है 0.3, और हमें निकालना है कि अगर वो 0 से 0.5 अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमें के निकालना पड़ेगा। विल सॉल्व टू फाइंड के। इनिशियल इन्फॉर्मेशन फोर्स है हमारे पास 12 न्यूटन, इनिशियली जो डिस्टेंस उस फोर्स से कवर होता है वो 0.3 मीटर्स है। इसको यूज़ करके के निकालें, के हमारे पास आ जाता है 40 न्यूटन पर मीटर। तो नाउ वी कैन गो टू कैलकुलेट वर्क डन टू स्ट्रेच इट फ्रॉम 0 to 0.5 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 0.5 ऑफ 40x dx। इंटीग्रेट करें, पुट द लिमिट्स, तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आता है वो 5 आता है। अब ये ऐसे यूनिट्स हैं तो आप इसके साथ न्यूटन मीटर लिख लें या जॉल्स लिख लें। तो दैट इज़ हाउ हमने एप्लीकेशंस देखी, कुछ फिज़िकल एप्लीकेशंस जिसमें हम इंटीग्रल्स को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। तो वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट mass from a density function. We saw how to calculate work from a given force and the distance as a result of that force.